हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम देखने के लिए जा रहे हैं मैथ्स के वे क्वेश्चन जो कि हाल ही में एसएससी एमटीएस के जो एग्जाम चल रहे हैं उनके अंदर पूछे हुए क्वेश्चन जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है एसएससी एमटीएस 2023 में मैथ्स के क्वेश्चन जो भी हाल ही में पूछे जा रहे हैं वो हम यहाँ पर सोल्व करने जा रहे हैं। और संभावना है कि आगे वाली जो शिफ्ट होगी, जो सेकंड शिफ्ट होगी एमटीएस की, उसके अंदर भी इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हम इसका सवाल को देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे सवाल दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 3 और 5 से विभाज्य है। यह सवाल एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसके मैंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो 5 से विभाज्य होने के लिए क्या रूल, डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि उसके लिए अंत में 0 या 5 होना चाहिए। तो 0 या 5 होना चाहिए। तो 0 यहाँ पर भी है, 0 यहाँ पर भी है, और 2 या 8 है। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। तो हमारे पास में 2 ऑप्शन कट गए, अब 2 ऑप्शन बचे। तो 5 से विभाज्य होने के लिए क्या नियम क्या कहता है, 0 और अंत में 0 या 5 होना चाहिए। तो 0 यहाँ पर भी है, तो ये 5 से विभाज्य है ये 2 संख्या। तो हमें तो एक आंसर निकालना है। अब हम चेक करते हैं 3 से, क्योंकि 2 से तो विभाज्य होगी, क्योंकि 0 है तो 2 से तो होगी। 3 से चेक कर लेते हैं 3 से डिवाइड है क्या नहीं। इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन संख्याओं का योग से योग करेंगे, उनको 3 से काटेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लिखा है 5 और 4 9, ये कट जाएगा। 7 और 4 13, या फिर इसको काट दो 6, ये कट जाएगा 3 से। 3 तो 6, ये भी कट जाएगा। 7 और 7 14, तो 14 है जो 3 से बाहर नहीं है। तो यह वाली संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगी। अब हमारे पास ऑप्शन बचा एक ही, ऑप्शन सी, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर हम इसको चेक कर लेते हैं कि यह 3 से डिवाइड है क्या नहीं। जैसे 3 और 2 5, 5 और 4 9, तो ये संख्या कट गई। 5 7 और 5 12, ये भी कट गई। 6, ये कट गया। तो यह संख्या 3 से 2 से और 5 से विभाज्य है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हमें यहाँ पे दे रखा है एक और सवाल। ये सवाल भी इसके अंदर पूछा गया है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 50 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी से 40% कम कुशल है तो ए अकेले कार्य करके 60% कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर दे रखे हैं, तो इसको हम सोल्व करेंगे। जैसे ए अनुपात बी का हमें रेशियो दे रखा है। जैसे ए और बी को मिलकर किसी कार्य को 50 दिनों में कर सकते हैं यदि ए बी से, यानी ए है जो बी से 40% कम कुशल है, यानी कि ये अगर 100 कार्य करता है तो ये 40% कम कुशल है, यानी कि 60% कुशल है। तो इसका रेशियो आएगा 60:100। 1 0 से 1 0 कटेगी, 2 से इसको काटेंगे 3 बार और 2 से इसको काटेंगे 5 बार, तो 3:5। तो ए की कार्य क्षमता आ गई 3 और बी की आ गई 5। तो कह रहा है कि यदि ए बी से 40% कम है तो 40% कम कुशल है तो एक अकेले कार्य करके 60% कार्य को कितने दिन में करेगा। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, क्योंकि ए प्लस बी कार्य को बोल रहा है कितने दिन में, 50 दिन में। तो ये 8 कार्य है, क्योंकि ए प्लस बी है दोनों का, 5 और 3 8 कार्य को 50 दिनों में कितना परसेंट कार्य है, 60% कार्य अकेला कौन करता है, ए करता है। क्योंकि ये कह रहा है ए अकेले कार्य करके 60% कार्य को, यानी कि 60% कार्य को किसमें से, 100 में से 60% कार्य को ए अकेला करता है। तो ए की कार्य क्षमता क्या है 3, ये दे रखा, तो यह 3 से कर देंगे भाग। तो इसको सोल्व करेंगे। 1 0 से 1 0 कट गई, ये 0 से ये 0 कटेगी, फिर 3 से ये कट जाएगा 2 बार। 8 5 40, 40 दूना 80 दिन। तो ए उस कार्य को अकेला कितने दिन में करेगा, 80 दिन में करेगा, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दे रखा है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हमें यहाँ पर एक और सवाल दिया गया है, 0 यानी ओ त्रिभुज पी क्यू आर का अंत्य केंद्र है। यदि कोण पी ओ आर 140 डिग्री है तो कोण पी क्यू आर क्या होगा। मैं आपको एग्जाम्पल डायग्राम बना के समझाता हूँ। जैसे कि यह हमें एक वृत्त दे रखा है और यह हमें इस प्रकार दिया गया है, और ये दे रखा है हमें पी, ये वृत्त का ये केंद्र का ओ हो गया, पी ओ, ये हो गया आर, और ये हो गया क्यू। तो हमें पी ओ आर दे रखा है ये 140 डिग्री, हमसे पूछा है इसका मान क्या होगा। यानी कि पी ओ आर हमें दे रखा है 140 डिग्री, और हमसे पूछा है पी क्यू आर का मान क्या होगा, पी क्यू आर का मान क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 90 डिग्री प्लस θ/2, ये फॉर्मूला होता है। इससे हम इसका आंसर निकाल लेंगे। जैसे कि हमें दे रखा है 90 डिग्री प्लस में θ/2 बराबर 140 डिग्री। ये 140 में से 90 डिग्री माइनस होगा तो ये आ जाएगा 50, और ये 2 है जो बटा में ऊपर गुणा में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 100 डिग्री। तो हमारे पास में पी क्यू आर निकल के आएगा 100 डिग्री, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि हमारे ऑप्शन सी में दे रखा है। तो ये एक्स निकल के आएगा हमारे पास में 100 डिग्री। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये सवाल भी हमसे पूछा गया है एसएससी के अंदर ही। यदि k प्लस 1/k बराबर 3 है तो 1/k³ प्लस k³ का मान क्या होगा। तो इसका इस फॉर्मूला होता है a³ माइनस 3a। इस फॉर्मूले से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि a³ में दे रखा 3, यानी कि 3 का क्यूब माइनस 3a, यानी कि 3 का क्यूब हो जाएगा 27,
माइनस 3a का मतलब होता है 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 9 और ये हो जाएगा 27, तो 27 में से 9 जाएगा तो हमारे पास आएगा 18। तो हमारे पास में इसका मान निकल के आ जाएगा 1/k³ प्लस k³ का मान आएगा 18, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दे रखा है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हमारे सामने एक और सवाल दे रखा है, जैसे कि हमें अभी दे रखा है साधारण ब्याज पर 640 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में 832 रुपए हो जाती है। साधारण ब्याज की समय दर पर 4 वर्ष में 860 रुपए कितने हो जाएंगे। हमें यहाँ पर जैसे ये सवाल पूछा गया एसएससी के अंदर ही कि साधारण ब्याज पर 640 रुपए की धनराशि है जो 2 वर्ष में 832 रुपए हो जाती है। साधारण ब्याज की समान दर पर यानी कि इस पर जो दर आएगी उसी दर पर 4 वर्ष में 860 रुपए की धनराशि है वो कितने रुपए हो जाएगी, ये हमसे इसके अंदर पूछा है। तो सबसे पहले हम इसकी दर निकालेंगे, जैसे कि 640 माइनस 832 करेंगे, क्योंकि 640 यहाँ पे आ जाएगा, ये 832 है, 640 में से 832 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 192 रुपए। तो हम इसकी दर निकालते हैं, 192 रुपए बराबर हमें क्या दे रखा है 640 गुणा दर हमें निकालनी है, यानी कि रेट हमें निकालनी है। समय दे रखा कितना 2 वर्ष, ये दे रखा बटा में 100, ये 10 से 10 कट जाएगी, 64 से ये जाएगा 3 बार और 2 से जाएगा 5 बार और 5 से 3 से गुणा हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 15%। तो हमारे पास में दर आ जाएगी 15% निकल के, तो हमारे पास में दर निकल के आ जाएगी 15%। अब निकालते हैं, क्योंकि दर हमारे पास 15% आ गई, इसके ऊपर वाले की अब हम 860 रुपए पर, यानी कि हम इसको करते हैं, जैसे कि 15% हमारे पास दर निकल के आ गई। अब हम निकालते हैं कि 860 रुपए पर 15% की दर से 4 वर्ष में धनराशि कितनी हो जाएगी, ये हमसे पूछा है। तो 10 से 10 कट जाएगी, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 2 से ये 2 बार, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 गुणा 86। जब 86 को इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 6 करने का 36, हासिल 3, 8 6 48 51, यानी कि 516 रुपए। तो 860 रुपए पहले सा 516 रुपए हमको ब्याज मिल गया, तो 6 7 8 और 5 13, तो हमारे पास में धनराशि कितनी हो जाएगी 860 रुपए धनराशि 1376 रुपए हो जाएगी, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर है, जो कि हमारे ऑप्शन सी में दे रखा है। यानी कि इसके अंदर पहले इसकी दर निकालनी है, उसके बाद में इसका आंसर निकालेंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा 1376। इसके अंदर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हमें यहाँ पर एक और सवाल दे रखा है कि ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्रमशः 2:3 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात 3:4 होगा, तो वर्तमान में बी की आयु क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ए अनुपात बी के वर्तमान के बीच का अनुपात 2:3 है, 2:3 है, और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 2 से 3 बढ़ रहा है, और यहाँ पर भी 2 से 3 बढ़ रहा है, 2 से 3 1 बढ़ रहा है, और यहाँ पर भी 3 से 4 1 बढ़ रहा है। तो 1 किसके बराबर है 5 के, क्योंकि कह रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात कितना हो जाता है, तो 1 की वैल्यू 5 है, तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 वर्ष। तो हमसे पूछा क्या गया है कि बी की वर्तमान आयु क्या होगी, 15 वर्ष हो जाएगी, तो जो कि हमारे ऑप्शन ए में दे रखा है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ पर एक और सवाल दिया गया है कि 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 90 है, तो उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें एलसीएम दे रखा है कितना 90, ये हो गया एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समवर्ती, ये हो गया 90, और हमसे पूछा है एचसीएफ। तो हमें 3 संख्या क्या दे रखी है 2 3 5, इससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2 3 और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 3 15 15 दूना 30, तो 5 3 15 दूना 30, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 5 3 15 15 दूना 30, 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो 30 3 90, तो हमारे पास में एचसीएफ निकल के आ जाएगा कितना 3। तो हमसे पूछा भी क्या एचसीएफ है, जो कि हमारे ऑप्शन ए में दे रखा है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये सवाल भी हमसे पूछा गया है एसएससी एमटीएससी परीक्षा के अंदर। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो गुणा भाग करने की, और कुछ भी नहीं है, बल्कि सेम लाभ आने का शानदार सवाल है, वो भी बहुत आसान। तो हमें यहाँ पे रखा है एक कार को 2,78,000 में बेचने पर एक डीलर को 25% का लाभ होता है। यदि लाभ को घटाकर 18% कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आइए हम इसको बनाते हैं। तो 2,78,000 1 2 3 2,78,000 रुपये में बेचने पर एक डीलर को 25% का लाभ, यानी कि 125 गुणा 18% घटाकर 125% का लाभ होता है। यदि लाभ को घटाकर 18% कर दिया जाए, यानी कि हम 118% का लाभ मिलेगा। तो इसको हम सोल्व करते हैं, 25 से इसको काटते हैं तो ये कट जाएगा 24 2224 बार, यानी कि 125 को हम 2,78,000 में भाग देंगे तो ये जाएगा 2224 बार। और फिर हम क्या करेंगे 2224 बार ये जाएगा, फिर 2224 को इसे 118 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू निकल के आएगी। इसकी गुणा करेंगे तो इस पे हमारे पास निकल के आएगा 24
इसका वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी दोबारा इसको देखते हैं, 2,78,000 फिर 125% का लाभ घटाकर कितना कर दिया जाए 118%, इससे जाएगा 2224 बार, फिर 2224 को गुणा करेंगे 118 से, तो हमारे पास में आएगा 26, 24, 32, यानी कि 2,62,432 रुपए उसका विक्रय मूल्य होगा, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दे रखा है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके अंदर कैलकुलेशन है 125 से जब इसको हम भाग करेंगे 2,78,000 को, तो 2224 बार जाएगा, और 2224 को 118 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2,62,432, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दे रखा है। इसके बाद देखते हैं कोई नेक्स्ट सवाल। हमें यहाँ पर एक सवाल दे रखा है, यदि एक सबल त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है, इसको हम लगाएंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। तो √3/4 भुजा स्क्वायर होता है क्या, हम तरीका 20 सेंटीमीटर, तो भुजा में 20 सेंटीमीटर तरीके है, तो भुजा स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 400, और जब 4 को हम 400 में भाग देंगे तो आ जाएगा 100, तो हमारे पास में आंसर निकल के आएगा, तो हमारे पास में आंसर निकल के आ जाएगा 100√3, तो हमारे इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा 100√3, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दे रखा है। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। एक सवाल यह पूछा गया था टाइम एंड वर्क से कि ए एक कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। एक सवाल पूछा गया था एमटीएस के अंदर, तो हम इसको करेंगे। ए कार्य को कितने दिन में करता है 20 दिन में, बी इसी कार्य को कितने करता है 30 दिन में, इनका एलसीएम लेंगे क्या आएगा 60, ये 20 से 3 बार, ये 30 से 2 बार, तो दोनों मिलकर यानी कि 3 और 2 5, यानी कि 60 काम दोनों मिलकर, 3 और 2 5 दोनों मिलकर, ये एक काम करता है 3 दिन में और बी करता है 2 दिन में, तो दोनों मिलकर 3 और 2 5 काम 60 काम करना है, तो कितने दिन में करेंगे 12 दिन में, तो हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा 12 दिन।